अजीज बच्चों, हम उम्र साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बाकी इको वगैरह कम कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इको तकरीब में नहीं चल जाता है। ऐसा करिए कि आवाज़ समझ में आए और आवाज़ बढ़ा दीजिएगा ताकि थोड़ा सा हम कम जोर लगाएं। ठीक है, अब हम शायर तो हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा गला फाड़ दें। आप तमामी हजरात को माह रबीउन नूर शरीफ खूब मुबारक हो। मुबारक हो भाई। हमारे आका की आमद होने वाली है। शबे नूर कल इंशाअल्लाह ताला है और सरकार की मीलाद है। ये हमारे आका की मीलाद है। आपने देखा है हुजूर को? किसी ने देखा है? भाई देखा है किसी ने? नहीं देखा। ये दीवानापन फिर क्यों है? देखा भी नहीं और इतने दीवाने कि बैठे हुए हैं। ये फजले इलाही है, ये फजले इलाही है। और उसका एहसान मौला का कि उसने हम गुनहगारों को सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। वरना अंबिया दुआ करते थे, मौला हमको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दे। ये हमारी खुश नसीबी है। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये आलम पसंद है। हम गुलामों को, हम कमीनों को सरकार ने देखा और अपने सीने से लगाया। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें अपना बनाया। तो थोड़ी देर बैठिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, वही होगा जो आला हजरत ने कहा है, उसी पर इंशाअल्लाह बयान होगा। यह आला हजरत की किताब फतावा रज़विया शरीफ भी है, दो जिल्द है। और फिर नीचे आला हजरत की अल मलफूज शरीफ है। और आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर अलम नशरा शरीफ भी है। इंशाअल्लाह उन्होंने जो लिखा है वो हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे क्या क्या लिखा है हमारे बुजुर्गों ने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे इनो आ मालिके दो जहां, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, मक्का वाले, ला मक्का वाले, अरब वाले, अजम वाले, आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर हम और आप आशिकाना अंदाज में, गुलामाना अंदाज में, खादिमाना अंदाज में, आजिजाना अंदाज में अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा शरीफ को नजरों में बसाइए। अपने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के अंदर बसाइए। अपने दिल को बारगाह मुस्तफ़ा से लगाइए और झूम कर दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और जरा झूम के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत रदी अल्लाह ताला ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा कि जो
शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनकर अपने हाथों को चूमे, अंगूठी को चूमे और अपने आँख में लगा ले। और फिर फरमाया कि पढ़े कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह। तो आला हजरत ने लिखा, हदीस पाक के हवाले से, बुजुर्गों के सहाबा किराम के अक़वाल से आला हजरत ने लिखा, उसको कभी उसके आंख से कभी रोशनी जा ही नहीं सकती है। जिसको आप कहते हैं ना कि नाबीना हो गया है शख्स, वो मर्ज कभी उसको नहीं लगेगा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक सुनकर अपनी आंख से लगा ले। अब सोच लो, जिसके नाम का ये कमाल है तो जात का आलम क्या होगा, हमारे आका की शान क्या होगी। एक मरतबा हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 12 बज गए हैं, 12 तो वहाबियों के बजते हैं, ठीक है, हमारे नहीं बजते, उनके चेहरों पे हमेशा 12 बजे रहते हैं। तो आप लोग बेदार रहिए, सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यहाँ किताबें ढेर सारी जमा है, ऐसे नहीं होता है, ढेर सारे हवाले मौजूद हैं। अभी हम सुनाएंगे आला हजरत ने क्या क्या कहा है मीलाद मुस्तफा पर। सुनिए, हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब वो चाहे हजरते इमामे हुसैन हो, हजरते इमामे हसन हो, चाहे इमामे हुसैन हो, चाहे हजरते इमामे अली अकबर हो, चाहे हजरते इमामे कासिम हो, चाहे हजरते इमामे अली असगर हो, चाहे हजरते इमामे अली औसत हो, चाहे हजरते सैयदा फातिमा जहरा हो, चाहे वो हजरते इमामे मुस्लिम हो, चाहे वो हजरते औनो मोहम्मद हो, चाहे वो हजरत सुकैना हो। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम नूर वाले, उनके तमाम शहजादगान नूर वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा ये ईमान है। सिर्फ 3 शेर पढ़ी सुनिए, ताकि मजमा में थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ, आप लोग सुभान अल्लाह बोले। सिर्फ 3 शेर पढ़ के मैं फिर अपनी तकरीर शुरू कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ज्यादा वक्त, शायद नया चेहरा है मेरा, इसीलिए शायद बैठे हैं कुछ लोग, हैं नया चेहरा है, तो इसका ख्याल ना करिए। हमारे हजरत और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये फरमाया है, ये नहीं देखा जाता है कि कौन बोल रहा है, बल्कि हमेशा ये देखा जाता है कि क्या बोल रहा है, कह क्या रहा है। अगर बात सच्ची है तो दिल से लगाइए, और अगर बात वो गलत कर रहा है तो उसी के मुंह पे उसको टोक दीजिए। ये नहीं कि उसकी भी चापलूसी करने लगी, ऐसा हरगिज नहीं होता है। अगर बात गलत है आप फौरन टोकिए कि ये बात गलत है, और सच्ची है तो दिल से आप तस्लीम करिए कि हाँ ये हक बात है। एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। ज़मीं ज़मा ही नहीं सातो आसमां महके। अब आपकी सुभान अल्लाह जरा जोर से। ज़मीं ज़मा ही नहीं सातो आसमां महके, ज़मीं ज़मा वो लामका पे गए, वो लामका पे गए तो भी लामका महके, वो लामका पे गए तो भी लामका महके। ज़मीं ज़मा ही नहीं सा तो आसमां महके। और
मैं माँ की दुआओं के सदके। अब जो जो माँ से मोहब्बत करते हैं वो तो जाहिर सी बात है, सुभान अल्लाह। महक रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदके, और मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। अब आखिरी शेर सुनिए, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला की मनक़बत का एक शेर, एक मरतबा कहते सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत के फैज़ व बरकत से, इमाम इश्क़ व मोहब्बत के फैज़ व बरकत से, अरे हुजूर मुफ्तिए आज़म का आस्तां महके। हुजूर मुफ्तिए आज़म का आस्तां महके। दुरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज बहुत ज्यादा खींच रहा है भाई, देखिए आवाज खींच रहा है माइक। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह फरमाता है मफहूम में आयत मुबारका, रब इरशाद फरमाता है कुरान पाक के अंदर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, एक नबी आएगा मेरे बाद, एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, वो मेरे आका की ज़ात पाक है। ये कुरान पाक और उसका तर्जमा कि मेरे बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, मैं उसकी बशारत तुम्हें देता हूँ। अब मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं, सभी को मालूम है। उससे पहले आला हजरत का मैं एक शेर पढ़ता हूँ। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते, आला हज़रत का एक शेर, उसके बाद तशरीह फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और फिर फरमाते हैं, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। उसके बाद आला हजरत एक मक्ता लिखते हैं, उसके बाद कमरे वहाबियत को तोड़ देते हैं। आला हजरत लिखते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। ये आला हजरत का शेर आपने सुन लिया कि फरमाते खाक हो जाए अदू जलकर। ये हमेशा आप सुनते रहते हो उलमा हजरात से, कारी एजाज साहब हमारे बैठे हुए हमेशा सुनते रहते होंगे, शोरा हजरात हैं, इन सब से आप हजरात सुनते होंगे। लेकिन क्या कभी गौर किया कि खाक, राख और कुछ और इस्तेमाल भी हो सकता था? आला हजरत की शायरी है, कुछ और इस्तेमाल हो सकता था, खाक की जगह राख कह देते भाई, तभी वजन मौजूद था। शायरी में जो वजन होता है वो तभी मौजूद था, बहर में था, अगर खाक की जगह राख कहते। लेकिन आला हजरत ने खाक कहा। अब खाक किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। खाक किसे कहते हैं आपको मालूम है? खाक किसे कहते हैं भाई मालूम है तो बोलिए, नहीं मालूम है तो कहिए नहीं मालूम है। भाई मालूम है खाक किसे कहते हैं? एक शेर सुनिए, आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब खाक किसे कहते हैं देखिए, एक एक लफ्ज सुनिए। आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु के शेर का मतलब ये है कि आप कोयला वो लकड़ी लीजिए, लकड़ी को इकट्ठा करिए, इकट्ठा करने के बाद आप
उस पर मिट्टी का तेल डालिए। अब मिट्टी का तेल जब डालेंगे तो माचिस लगाइए, वो जले। अब जलना शुरू हो जाए तो इतना जलाएं, इतना जलाएं, इतना जलाएं, इतना जलाएं कि कोयला बन जाए। क्या बन जाए? कोयला, कोयला बन जाए। अब फिर कोयले पे फिर तेल डालिए, फिर इतना जलाइए, इतना जलाइए, इतना जलाइए, इतना जलाइए कि राख, अभी खाक नहीं बना, राख बन जाए। फिर क्या बने? राख बन जाए। और फिर राख पे फिर तेल डालिए, फिर इतना जलाइए, इतना जलाइए, इतना जलाइए कि फिर खाक बन जाए। फिर क्या बन जाए? क्या बन जाए? क्या बन जाए? कै मरतबा जलाना है? 3 मरतबा। लकड़ी को जलाना है कोयला बने, फिर कोयले को जलाना है राख बने, फिर राख को जलाना है तब खाक बनेगा, खाक बनेगा। अब आला हजरत क्या कहते हैं? खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। अब आला हजरत के शेर का मतलब सुनिए। फरमाते हैं आला हजरत के फरमाने का मतलब ये है कि याद रखिएगा, जितने मुनकिरीने मीलाद हैं, जो मुस्तफ़ा की मीलाद के मुनकिर हैं, जो ये कहते हैं कि झंडे न लगाओ, जो वहाबी कहता है कि घर को न सजाओ, जो वहाबी कहे गलियों को न सजाओ, जो वहाबी कहे हुजूर की मीलाद न बनाओ, तब आला हजरत कहते हैं उन सारों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद उसमें माचिस डाल, तेल डालकर जलाओ, इतना जलाओ, इतना जलाओ, इतना जलाओ कि कोयला बने। फिर उनके ऊपर फिर तेल डालो, फिर इतना जलाओ, इतना जलाओ, इतना जलाओ कि राख बने। फिर उनको ऊपर तेल डालो, फिर इतना जलाओ, इतना जलाओ, इतना जलाओ कि खाक बने। तब कहते हैं जब खाक बना दो दुश्मने मुस्तफा को, तो उसके सीने पर कदम रखो और आला हजरत का ये शेर पढ़ो कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, रसूल अल्लाह की मीलाद करते जाएंगे। अब एक सवाल होता है, सवाल ये होता है कि दम में जब तक दम है तब तक, जब तक जिसमें जान है तब तक आप मीलाद मनाएंगे। तो आला हजरत से जब सवाल हुआ कि ये क्या, दम में जब तक दम है तब तक आप मीलाद मनाएंगे, उसके बाद नहीं मनाएंगे, तब आला हजरत कहते हैं इसका जवाब मैंने पहले शेर में दिया। क्या दिया? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम और मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। ये आला हजरत की शायरी है। अब ये किताब है तफसीर अलम नशरा खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमतो व रिज़वान की। इसी के अंदर अल्लामा नकी अली खां लिखते हैं कि जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। अच्छा, बनाया कैसे? जरा देखिए, बनाया कैसे? अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर निकाला और उसके बाद निकाल के सामने रखा। फिर फरमाया, नूर से रब ने कहा मेरा हबीब बन जा। नूर से रब कहता है मेरा हबीब बन जा। अब वो नूर जो है अल्लाह का महबूब बन गया, महबूब बन जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सोचा अब इसका जलवा भी तो दिखाना है, अब इसकी मजहरियत तो दिखानी है, अब इसका कमाल भी तो दिखाना है, क्या किया जाए? फिर रब तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा किया। उनकी पेशानी में हजरत आदम के पुष्ट में हुजूर का नूरे मुबारक रखा। और जब नूरे मुबारक रखा तो फरिश्ते हजरत आदम के पीछे गए और नूरे मुबारक को देखकर झूमने लगे। हजरत आदम कहते हैं मौला ये तूने मेरे पुष्ट में क्या रखा है कि फरिश्ते मेरे पीछे खड़े होकर झूम रहे हैं, ये क्या मामला है? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मैंने तुम्हारे पुष्ट के अंदर अपने महबूब का नूरे पाक रखा है, वही रोशन है, वही चमक रहा है। तो हजरत आदम ने कहा कि मौला मैं चाहता हूँ अपने हबीब का नूरे पाक तू मेरे सामने कर, मैं भी फरिश्तों को देखूं कैसे झूमते हैं। अल्लाह ने हजरत आदम के पुष्ट से हुजूर का नूरे मुबारक हजरत आदम की पेशानी पर रखा। अब फरिश्ते सामने तशरीफ ले आए, अब वो झूमने लगे, अब वो झूमने लगे। हजरत आदम देख रहे हैं हजरत जिब्रील भी झूम रहे हैं, मीकाईल भी झूम रहे हैं, हजरत इसराफील भी झूम रहे हैं, हजरत इजराइल भी झूम रहे, तमाम फरिश्ते झूमते चले जा रहे हैं। अब हजरत आदम ने कहा मौला ये नूरे मुबारक को मैं भी तो देखना चाहता
चाहता हूँ, जरा मेरे अंगूठे में रख, मैं भी नजारा करना चाहता हूँ। अल्लाह ने हजरत आदम की पेशानी से नूर मुबारक निकाल कर हजरत आदम के अंगूठे मुबारक में रख दिया। अब कमाल क्या था ये लिखते हैं खातिमुल मुहक्किकीन लिखते हैं। अब कमाल देखिए, नबी का नूरे पाक जब हजरत आदम के अंगूठे पर आया तो अब हजरत आदम भी झूमने लगे। हजरत आदम भी कैफो मस्ती में झूम रहे हैं और झूमते 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 सरकार के नूरे मुबारक को उठाते हैं और आंखों से लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये कौन है? हजरत आदम नबी का नूरे मुबारक चूम रहे हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया और मुरसलीन से हजरत आदम को दुनिया में भेजा। भेजने के बाद हजरत नूह आए, हजरत शीशा आए, तमाम अंबिया और मुरसलीन। हजरत ये खातिमुल मुहक्किकीन साहब लिखते हैं कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब वो नूरे मुबारक चलते 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 हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया, फिर वो नूरे मुबारक हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आया। हमारे आका हजरत आमिना के शिकम मुबारक में जलवा अफरोज है। वो रात कौन सी थी? तब कहते हैं वो रात जुमे की रात थी। उसके बाद उलमा बयान फरमाते हैं, जुमे की रात में जो शख्स इंतकाल कर जाता है अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में भेज देता है। तो हमने ईमान वाला, शर्त है ईमान वाला। हमने कहा क्यों? आवाज आई ये किसी और वजह से नहीं, उसी रात के अंदर मेरे मुस्तफा का नूरे मुबारक हजरत आमिना के शिकम में आया था। अब हजरत आमिना कहती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाती हजरत आमिना, पहला महीना हुआ, पहला महीना चल रहा था, हजरत आदम की तशरीफ आवरी हुई। हजरत आदम आते हैं, हजरत आमिना से कहते हैं, ऐ आमिना मुबारक हो, मुबारक हो। तब हजरत आमिना कहती, आप कौन है, आपका नाम क्या है? तब हजरत आदम कहते हैं, मैं आदम हूँ, मेरा सरदार आने वाला है। फिर हजरत आमिना कहती है, अब दूसरा महीना चालू हुआ, फिर उसके बाद एक नबी तशरीफ लाए, वो कहते हैं मैं नूह हूँ, मेरा सरदार आने वाला है। हजरत आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, मैं दाऊद हूँ, मेरा सरदार आने वाला है। हजरत मूसा आते हैं और कहते हैं आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, मेरा सरदार आने वाला है। हजरत ईसा आते हैं और आके कहते हैं आमिना तुम्हें खुशखबरी हो, खुशखबरी हो, अरे मेरा सरदार आने वाला है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक तमाम अंबिया और मुरसलीन आते रहे, जाते रहे और खुशखबरी देते रहे कि मैं आदम हूँ, अब मेरा सरदार आने वाला है। मैं मूसा हूँ, अब मेरा सरदार आने वाला है। मैं इब्राहिम हूँ, अब मेरा सरदार आने वाला है। मैं इस्माइल हूँ, अब मेरा सरदार आने वाला है। मैं हजरत ईसा हूँ, अब मेरा सरदार आने वाला है। उसके बाद उलमा बयान फरमाते हैं, जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो आलम क्या था? चाहे वो अरब की सरजमीन हो, चाहे ये हिंदुस्तान की सरजमीन हो, चाहे वो मिस्र की सरजमीन हो, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जा रहा था। और तो अगर किसी का मर्द इंतकाल कर जाता था तो उसी के साथ में उसकी औरत को भी जिंदा दफना दिया जाता था। किसी गरीब के ऊपर जुल्म किया जाता था, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता था। बाप बेटी से शादी कर लिया करता था, बेटा बहन भाई बहन से शादी कर लिया करता था। ऐसा नापाक दौर था, ऐसा नापाक दौर चल रहा था, ऐसा गलाजत भरा वो जमाना चल रहा था। आवाज आ रही थी जब एक बच्ची को दफन किया गया, जब एक बच्ची को दफन किया गया, दो बच्ची को दफन किया गया। हजरत दहिया कलबी कहते हैं, मैंने खुद अपनी 70 लड़कियों को जिंदा दफन में, जिंदा जमीन में गाड़ दिया या रसूल अल्लाह। अब आप बताइए क्या किसी बच्ची ने न पुकारा होगा, मौला अब अपने हबीब को भेज दे, मौला अब अपने महबूब को भेज दे। खुदा की कसम, जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जब औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा था, जब औरतों को जिंदा दफन कर दिया जा रहा था, जब बच्चियों को जिंदा सताया जा रहा था, एक मजलूम की आवाज गूंजती है, मजलूमों की आवाज उठती है, मौला अब ये इस जुल्म की इंतहा हो चुकी है, अब मौला अपने हबीब को भेज दे, अब मौला रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे, मौला अब शफीउल मुजरिमीन को भेज दे। तारीख गवाह है, 12 रबीउन नूर की तारीख आती है, मक्के की सरजमीन है, आमिना के घर मेरे मुस्तफा जलवा अफरोज हो जाते हैं। अब उस्ताद जमल कहते हैं, पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका? सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत, अब सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत।
अब हमारे आका आ गए हैं। अब आ गए हैं तब आलम क्या था, एक किताब लिखी गई है मिरअते हुस्ने बेमिसाल, वो बेमिसाल ही किताब है, मिरअते हुस्ने बेमिसाल। उसके अंदर वो लिखते हैं कि जब आका तशरीफ ले आए तब जानते हैं पूरब के जानवर पश्चिम जाने लगे और पश्चिम के जानवर पूरब आने लगे। रास्ते में जब दोनों की मुलाकात हुई तो जानवर ने पूछा ये बताओ कहाँ जा रहे हो, तो पूरब वालों ने कहा हम आपके पास जा रहे हैं, तो पश्चिम वालों ने कहा आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हम आपके पास आ रहे हैं। तो कहते हैं बात क्या है भाई, क्यों मुलाकात करना चाहते हो, तो जानवर आपस में खुशी से मचलते हैं और उसके बाद कहते हैं मुबारक हो मुबारक हो, अब कोई भूखा नहीं सताया जाएगा क्योंकि भूखों को खाना खिलाने वाला आमिना का लाल आ गया है। अब कोई सताया नहीं जाएगा, मजलूमों को अपने सीने से लगाने वाला आमिना का लाल आ गया है। सैयदुल अबरार आ गए हैं, आई नई हुकूमत, अब सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। उसके बाद आप हमेशा सुनते रहते हैं कि हजरत हलीमा सादिया आई, सारी दाइयां आई और लेकर चली गईं, सिर्फ हुजूर बचे। बज़ाहिर लोग कहते हैं मालो जर न होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया सरकार को माज़अल्लाह, लेकिन हम कहते हैं ये खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा नक़ी अली खां तफसीर अलम सूरह अलम नशरा में लिखते हैं कि ये ऐसे नहीं था हजरत हलीमा सादिया आई ली चली गई और सारी दाइयों ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि जब हुजूर पैदा हुए थे तो गैब से आवाज आई थी कौन है जो इस दुर्रे अनमोल की हिफाजत व किफालत करेगा। अरे खुदा की कसम ये लिखते हैं कि चरिंदो परिंद बोले थे मौला अपने महबूब को तुम मुझे दे दे मैं हिफाजत करूंगा। जानवर बोले मौला अपने महबूब को तुम मुझे दे दे मैं हिफाजत करूंगा। आवाज आती है नहीं नहीं तुम लोगों को नहीं, मैंने अपने महबूब की हिफाजत और किफालत की जिम्मेदारी हलीमा सादिया को दे दिया। हजरत हलीमा सादिया को अता कर दी गई है। तब वो हजरत हलीमा सादिया आई, तब जानते हैं इसी किताब में लिखा है कि जब हजरत हलीमा सादिया हुजूर को ली और लेकर गई, तमाम तफसीलात की घोड़ी नहीं चलती थी फिर चलने लगी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हुजूर को लेकर गई। तब वो कहती है कि जब मैं हुजूर को अपने घर में ले गई तो तमाम दाइयां जो बच्चों को लेकर आई थी फरमाती हैं कि जब उनको दूध पिलाने की जरूरत होती थी तो वो रोशनी का इंतजाम करती थी, चिराग जलाया करती थी, उजाले का इंतजाम करती थी। लेकिन हजरत हलीमा सादिया कहती हैं खुदा की कसम फरमाती है कि तमाम दाइयों को जब दूध पिलाने की जरूरत होती तो वो उजाले का इंतजाम करती, चिराग जलाया करती थी, रोशनी का इंतजाम किया करती थी। लेकिन जब मैं हुजूर को दूध पिलाने के लिए जाती थी तो मैं चिराग को रोशन नहीं करती थी, मैं उजाले का इंतजाम नहीं करती थी, मैं रोशनी का इंतजाम नहीं करती थी, बल्कि हजरत हलीमा सादिया फरमाती है हुजूर लेटे होते थे और सरकार के चेहरे से मैं पर्दे को हटा देती थी, मेरा पूरा घर रोशन हो जाया करता था। अब आला हजरत फरमाते हैं शमा दिल मिशकाते तन सीना ज़ुजाजा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। जब हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो एक किताब है अल बिदाया वन निहाया। अच्छा, एक शेर है कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक किताब लिखी गई अल बिदाया वन निहाया, जानते हैं उसमें लिखा कि जब हुजूर की विलादत हुई तो शैतान वगैरह तो मायूस बैठे बैठे थे, इबलीस को अल्लाह तबारक व तआला ने लिया और उल्टा हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इबलीस को मेरे महबूब की विलादत होने वाली है, तो अल्लाह ने फरमाया इबलीस को ले जाओ बहरे खजरा के अंदर उल्टा लटका दो, उल्टा लटका दो इसलिए कि ये नाराज है,
ये अल-बिदाया वन निहाया में लिखा है कि इबलीस को उल्टा लटका दिया गया। उल्टे का मतलब क्या? सरा निचवा पैर ऊपरा, ठीक है, सर नीचे और पैर ऊपर, उल्टा लटका दिया गया। तो हम भी यहाँ से कहते हैं अब जो मिलादे मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं खैर मनाओ, वरना वो बहरे खदरा में लटकाया गया था। यहाँ बहरे खदरा तो नहीं है, सतना में अगर कौन नदी या कुआं हुआ होगा, अगर मिलादे मुस्तफ़ा का इनकार करोगे तो हम तुमको वहां उल्टा लटका देंगे। समझ रहे? मिलादे मुस्तफ़ा का इनकार ना करना। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना था और दलाइलुन नुबुव्वा अल खसाइसुल कुबरा बहुत बड़ी बड़ी किताबें, इन सब में भी लिखा हुआ है कि जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जमाना था और हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत होने वाली थी, तो उनके जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम था बुख्तनस्सर। बुख्तनस्सर उसका नाम था। बुख्तनस्सर का मतलब हुआ बुत का लड़का। बुत का लड़का। अच्छा, वो लड़का कैसे बना? असल में वो जब पैदा हुआ तो उसके घर वाले उसको उठा के ले गए, बुत के सामने रख दिए और वहीं वो पड़ा रहा। कुछ लोग आए, उठाए तो ये समझे शायद ये बुत का लड़का है, तो उसका नाम था बुख्तनस्सर। तब उसने एक ख्वाब देखा। दलाइलुन नुबुव्वा अल खसाइसुल कुबरा इन सब में लिखा है कि उसने एक ख्वाब देखा। और ख्वाब क्या देखा? जो देखा था उसने ख्वाब, वो भूल गया। असल में वो बहुत ज्यादा भूलने वाला था। आप जिसको कहते हैं भुलक्कड़ था, वो भूलने वाला था, वो भूल गया। तो उसने ताबीर बताने वालों को बुलाया, अपने तमाम वजीरों को बुलाया कि ये बताओ, हमने एक ख्वाब देखा है और उसकी ताबीर हमको चाहिए। तो लोगों ने कहा, वजीरों ने कहा कि बताइए आपका ख्वाब क्या है, तो आपकी ताबीर बताई जाए। तब वो बादशाह कहता है कि कमाल तो यही है कि हम जो देखे थे ख्वाब वो असल में भूल गए। अब करना ये है कि तुम ख्वाब भी बताओ और ताबीर भी बताओ, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो 3 दिन का टाइम तुम्हारे पास है। 3 दिन के बाद तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी, जितने हो सब मार दिए जाओगे, वरना वो जाओ ढूंढ के लाओ। अब परेशान कि करे क्या? भाई जिसने ख्वाब देखा वही भूला पड़ा है। अब परेशान वजीर परेशान, शहर में हल्ला हो गया कि ये क्या है कि एक बादशाह है, उसका ख्वाब भी बताना है, ताबीर भी बताना है, अब वो ख्वाब भूल चुका है। अब करे क्या? तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन चल रहा था। तो वजीर लोग आपस में ये मशवरा किए कि मरना तो है ही है, एक काम करो, चलो आज ही मरवर जाते हैं, कह देंगे नहीं पता है, मरना तो है ही है। खैर, वो हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जब ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा मसला पेश आया है, तो हजरत दानियाल को एक कैद खाने में बंद किया गया था। जेल में थे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जो जेल का रखवाला था उसे कहा कि जाओ बादशाह से कह दो कि मैं उसका ख्वाब भी बताऊंगा और मैं उसकी ताबीर भी बताऊंगा। जरा हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। तो वो कहता है कि हजरत लगता है आप परेशान हो गए हैं, आप परेशान न होइए, शायद वो बादशाह है, आपको मालूम नहीं, अगर गलत थलत हुआ तो मार देगा आपको, शायद अब आप जेल में रह के परेशान हो गए इसलिए मरना चाहते हैं। तो हजरत दानियाल ने कहा नहीं नहीं, जाके उससे कहो कि मैं ख्वाब भी बताऊंगा, मैं ताबीर भी बताऊंगा। अब वो जाके कहता है, अब बादशाह ने बुलाया कि उनको बुलाया जाए, दरबार लग गया, वज़रा बैठ गए, तमाम वजीर आके बैठ गए और कान में इधर उधर बातें चलने लगी कि अब पूछे, जैसे पूछेगा नहीं मालूम गर्दन मार दी जाएगी, पूछेगा नहीं मालूम गर्दन मार दी जाएगी। इतने में लोग परेशान थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उधर से तशरीफ ला रहे हैं। आते के बाद हजरत दानियाल कुर्सी पर बैठ गए। अच्छा, उसके बादशाह बुख्तनस्सर के बादशाह दरबार का ये कानून था कि जो आएगा तो पहले सजदा करेगा, उसके बाद फिर वो अपनी गुफ्तगू करेगा।
तो हजरत दानियाल सजदा नहीं किए, जाकर बैठ गए। तो वो बादशाह कहता है कि आपने मुझे सजदा नहीं किया और उसके बाद आकर आप बैठ गए, ये मेरे दरबार के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, आप जाइए, बाहर जाइए, सजदा करिए। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कहते हैं, जानते हो मैं तुम्हारा ख्वाब बताने आया हूँ और उसकी ताबीर बताने आया हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, एक मेरा अल्लाह है, उसी ने मुझको बताया है, वही मैं बताने के लिए आया हूँ। लेकिन उसने मुझे एक शर्त रखी, वो ये कि मैं उसके अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा, तब तो मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। अगर मैं तुम्हें सजदा कर लिया तो जो तो ख्वाब तुम देखे हो वो भूल जाओ, फिर हम नहीं बता पाएंगे। तो वो खुश हुआ और उसके बाद कहता है कि आप जो है अपने आका के वफादार हैं, इसलिए हमें खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है कि अपने आका के वफादार होना चाहिए। चलिए आप ख्वाब बताइए, फिर उसके बाद ताबीर बताइए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बादशाह सुन ले, तूने रात में ख्वाब देखा, वो ख्वाब ये था, एक बहुत बड़ा बुत देखा जिसका पैर जमीन में और सर आसमान में लगा हुआ है। फिर उसके अच्छा इतना कहा तो उसको याद आ गया, बोला हाँ यही ख्वाब है, यही ख्वाब है, यही मैंने देखा था। तो हजरत दानियाल कहते हैं उसका सर आसमान से लगा हुआ है, पैर जमीन से लगा हुआ है, वो बहुत खौफनाक है, तू डरा हुआ है। फिर उसके बाद हजरत दानियाल कहते हैं अचानक आसमान से एक पत्थर गिरता है जो उस बुत को चकनाचूर कर देता है। तब वो कहता हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही ख्वाब के अंदर हुआ था, अब इसकी ताबीर बताइए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कहते हैं जानते हो वो जो तूने जिसका सर आसमान से लगा हुआ था, जिसका पैर जमीन से लगा हुआ था, वो जानते हो वो झूठे खुदा थे, वो बातिल दीन था, वो बुरा दीन था, वो झूठा दीन था। और वो जो पत्थर ऊपर से गिरा जिसने उसको चकनाचूर कर दिया, जिसने उसको खत्म कर दिया, जिसने उसको निस्तो नाबूद कर दिया, वही दीन मोहम्मदी है। अब ताबीर सुन ले, हजरत दानियाल कहते हैं उसकी ताबीर मैं बताता हूँ, सुन ले। एक नबी आएगा, एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। खुदा के बाद खुदा की कसम अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो आमिना के लाल की चलेगी, उसी सैयदे अबरार की चलेगी, उसी आमिना के लाल की चलेगी। वो तशरीफ लाने वाले हैं, हमारे आका आने वाले हैं। वो 12 रबीउन नूर शरीफ की घड़ी आने वाली है, सुभान अल्लाह। हमारे आका तशरीफ लाने वाले हैं। अच्छा हमारे आका जब आए तो आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में भी लिखा कि जब हमारे आका तशरीफ लाए तो 12 साल की उम्र थी सरकार की, और चले गए अबू तालिब के साथ एक मुल्क शाम सफर में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र है और चले गए। तो जानते हैं जाते जाते गिरजा घर पड़ा, वहीं पर लोगों ने कहा सामान रख दिया जाए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आराम कर लिया जाए, सो लिया जाए, फिर सफर आगे जारी किया जाए। तो एक वहीं पर गिरजा घर था, वहां से एक राहिब निकला। निकलने के बाद वो आता है और मजमा लगा हुआ है, सरकार बचपने का आलम है, मजमा लगा हुआ है, सरकार का दस्ते मुबारक वो राहिब पकड़ता है और उसके बाद कहता है कि ऐ लोगों जानते हो हाज़ा सैयदुल मुरसलीन, जानते हो अल्लाह ने इनको अपना महबूब बनाया है, ये नबियों के सरदार बनकर तशरीफ लाए हैं। तो अबू तालिब कहते हैं, जनाबे अबू तालिब कहते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं, तुमको कैसे मालूम है? भाई तुमको कैसे मालूम है कि अल्लाह के नबी है, ये सैयदुल मुरसलीन है, ये खातिमुन नबिय्यीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, तुमको कैसे मालूम है? जाओ अपना काम करो। तो राहिब ने कहा कि नाराज ना हो, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, दावत खाइए, उसके बाद आप चले जाइए। अभी हम जाते हैं, बुलाते हैं, फिर आप चले आइएगा। हजरत आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला लिखते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपने का जमाना है, 12 साल की उम्र शरीफ है। आला हजरत लिखते हैं राहिब ने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ बुला लाओ और उसके बाद कह दो खाना लग गया है, आकर खाना खा ले। अब वो राहिब का गुलाम आया और आने के बाद लोगों से कहा चलिए खाना खाने का वक्त हो गया है, आप हजरात चलिए। जानते आला हजरत लिखते हैं कि
लोगों ने सोचा कि सामान ज्यादा है, अगर सब चले जाएंगे खाने तो ये सामान की रखवाली कौन करेगा? पता चलेगा जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा कोई चोरी करके लेके चला जाए। बेहतर है कि एक आदमी को रोक दिया जाए, जब वो सब लोग खाना खाकर आ जाएंगे तो वो जाके दोबारा खाना खा लेगा। अब जब मजमे में नजर पड़ी कि किसको रोका जाए, किसको रोका जाए, सरकार की उम्र मुबारक, बज़ाहिर बचपन का जमाना था, सबकी नजर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गई। तो लोगों ने कहा आप तशरीफ फरमा, यहीं तशरीफ फरमा हुई है, हम लोग खाना खाकर आते हैं। सरकार ने फरमाया ठीक है आप लोग जाइए। अब गए, जाके एक पेड़ दरख्त था और वहां साया हुआ था, धूप बड़ी कड़क की थी। हजरते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां सामान की रखवाली के लिए अमीन सादिक बनकर तशरीफ फरमा है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोग बच गए और जाने के बाद सायादार जो दरख्त था उसके नीचे सब बैठ गए। अब कहीं जगह नहीं बची। अब वो राहिब निकलता है, निकलने के बाद उसने नजर दौड़ाई, देखने के बाद कहता ये बताओ वो तुम्हारे साथ जो बच्चा था वो कहाँ गया? तो लोग कहते हैं उनको हमने सामान की रखवाली पे कर दिया है, वो हमारे हिफाजत कर रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे तब वो तशरीफ लाएंगे। तो वो राहिब कहता है, बहिरा राहिब